उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा। घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो, उसमें गाय का घी चलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं। तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ और उसमें 25 घर है, तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए। उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए। 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा। घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी। तो हमारा भारत भी सब रहेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सब रहेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया। क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है? उनका उतार दोगे कुर्सी से नीचे, पटक दोगे, सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत। क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे? क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत, उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से शब्द को
और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागने का प्रयास प्रयास जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है, क्या एक पत्र है। लक्षणतीन बाई निषाद बागबहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंकिम बाई निषाद बागबहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी तो हाथ हिला सकते, और बैठी हूँ तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हुआ। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करके। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था, 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन में।
देख रहे हो तो टीवी पर एलईडी पर क्या लाइन है, पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहाँ तक आना चाहिए, क्या बोल रहे हो, शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार